भारत के कुछ छात्र सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पढ़ने गए हुए हैं और उनमें से एक देश है जिसका नाम है किर्गिस्तान। यहां पर एमबीबीएस करने गए हुए हैं। किर्गिस्तान की लोकेशन क्या है, एक बार के लिए आप उसे देखें तो जब आप इंडिया से उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहां पर रशिया के दक्षिण में और भारत के उत्तर में बीच में यहां पर एशिया के कुछ देश हैं, जो 5 देश हैं जिन्हें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, जिनमें से किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान ये देश हैं। ये जो देश है मेरे प्यारे साथियों, इनमें से एक देश है किर्गिस्तान। ये सारे के सारे वो देश हैं जिनके पास में कोई भी समुंदर नहीं है, इसलिए इन्हें लैंडलॉक कंट्री के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो किर्गिस्तान में यदि आप और तस्वीरों को खास तरीके से देखें तो किर्गिस्तान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। किर्गिस्तान जिसके बॉर्डर साझा होते हैं चाइना के साथ में, बहुत ही छोटा सा देश है। छोटा सा देश, 54 लाख की आबादी है यहां पे। 1991 तक ये यूएसएसआर यानी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी राजधानी बिश्केक है। यहां पर भारत से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए। एमबीबीएस करने सेंट्रल एशियन और रशियन देशों में लोग क्यों जाते हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। यहां पर 5 साल के अंदर एमबीबीएस की जो फीस है वो लगभग 22 लाख रुपए है। 22 लाख रुपए में एमबीबीएस 5 साल की कंप्लीट हो जाती है। 5 साल में बच्चा आएगा जाएगा, हर साल में 2 बार भी आएगा अगर, तो और 5-10 लाख रुपए जोड़ लो, 10 लाख रुपए भी जोड़ते हो तो 30 से 32 लाख रुपए में आसानी से यहां से एमबीबीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इनकी एमबीबीएस को डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता भी मिली हुई है, इंटरनेशनली इनकी एमबीबीएस को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर बड़ी संख्या में, और ये अपनी लोकल लैंग्वेज में एमबीबीएस नहीं कराते, इंग्लिश में कराते हैं। तो हमारे यहां पर भी जो बच्चे पढ़कर यहां से लौटते हैं उन्हें भी मेडिकल एंट्रेंस देने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इतनी कम फीस में जाकर यहां से एमबीबीएस करने के कारण लोग ये मानते हैं कि भला है कोटा जाके तैयारी करना, प्रति साल 3-4 लाख रुपए खर्च करना, 2 साल की तैयारी कर ली, एक बार रिपीट मार दिया तो 10 लाख रुपए में कोटा पहुंचो, पता चले कि ना हो, इससे अच्छा है एक बार और ढंग से पैसा दे करके एमबीबीएस करके ही लौटो। तो कुछ लोग डायरेक्ट भी यहां पर चले जाते हैं। सेंट्रल एशियन और रशियन देशों में, इवन इंक्लूडिंग जो भी यूएसएसआर वाले देश थे ना, उसमें बड़ी संख्या में लोग एमबीबीएस करने जाते हैं। इधर आजकल आसियान कंट्रीज की तरफ, फिलीपींस साइड में भी बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। वहीं भारत के अंदर लगभग 90,000 मेडिकल की सीटें हैं, उसके बावजूद डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबको एडमिशन मिल नहीं पाता। तो वो लोग जो एडमिशन में नहीं जगह ले पाए वो बाहर जा रहे हैं। दूसरा, अगर भारत के ही प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करनी हो तो यहाँ की प्रति साल मिनिमम फीस, अगर कोई सस्ते से सस्ता कॉलेज भी पकड़ा जाए तो 25 लाख रुपए साल की है। वो बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि पेड सीट में सबसे सस्ती सीट कही जाएगी। अदरवाइज एवरेज सीट के ऊपर कॉस्ट 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ रुपए साल की है। अब 1 से 1.25 करोड़ साल, 2-5 साल तक रहो तो 5 से 7 करोड़, कहाँ तो 5 से 7 करोड़, कहाँ 30 लाख रुपए। इस चक्कर में बड़ी संख्या में लोग एमबीबीएस करने बाहर जाते हैं। तो किर्गिस्तान वो जगह है जहां पर लोग भारत की तरफ से, ना केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भारत वाले करेंगे वो पाकिस्तान वाले करेंगे, ये आज भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ उन छात्रों की हैं जो कि यहाँ के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, और हॉस्टल्स में रह रहे छात्रों के साथ यहाँ पर मारपीट होती हुई तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। वहीं एक हॉस्टल के बाहर उन्मादी भीड़ को दौड़ लगाते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये लोग पूरी तरह से माहौल बनाए हुए हैं, भीड़ को भगाने का प्रयास किए हुए हैं। संभव है आपको ये भी दिखाई दे रहा हो। हॉस्टल के ऊपर आक्रमण किए हुए मतलब जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो गूंस हैं, जो गुंडे हैं, उन्होंने हॉस्टल्स में किस प्रकार की तोड़फोड़ मचाई उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर पत्थर फेंकते हुए, शीशा तोड़ते हुए, हॉस्टल्स में घुस करके इस प्रकार से कांच के सारे गेट, खिड़कियाँ तोड़ते हुए, ये सारी की सारी जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कि जो विद्यार्थी किर्गिस्तान में रह करके एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके जो हॉस्टल्स हैं उस पर किस प्रकार से वहाँ के लोकल्स ने हमला किया, और हमला करके कितनी ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ मचाई है। आप यहाँ पर देखें कि बच्चे जो हैं वो इस प्रकार से भय के अंदर, गेटों के पीछे वो लगा करके वो चल रहे हैं, और बाकायदा टिकटॉक पर लाइव फुटेज डाल करके हमले किए जा रहे हैं। मतलब वहाँ के किर्गिस्तान के जो किर्गीज़ लोग हैं, यह एक इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पर लोग अपने लोगों की हिफाजत के लिए हॉस्टल में रह रहे बच्चों पर हमला कर रहे हैं। बाकायदा लाइव टिकटॉक वीडियो चलाकर दिखा रहे हैं कि देखिए हम इसको मारने जा रहे हैं। ठीक है साहब, तो अब बड़ा सवाल यह है कि अल्टीमेटली ये स्थितियां ऐसी बनी क्यों, इसी कारण ये सुर्खी बन जाती है। घटना बताई जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर इजिप्ट के यानी मिस्र के कुछ छात्र इसी हॉस्टल में रहा करते थे, मेडिकल कॉलेज में थे,
उन्होंने किर्गिस्तान के लोकल बच्चों के साथ मारपीट कर ली। किर्गिस्तान के लोकल बच्चों के साथ जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे उनके साथ 13 तारीख के दिन कुछ मारपीट वगैरह हुई थी। जिस तरह से कॉलेज फाइट्स होती हैं, कॉलेज फाइट्स की तरह ही जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स थे उन्होंने लोकल स्टूडेंट्स के साथ, आउटसाइडर बोले तो इजिप्शियन जो लोग थे, उन्होंने किर्गिज के साथ में मारपीट कर ली। मारपीट कर ली तो उन लोगों ने अपने लोगों को बुला लिया, जो कॉलेज में होता है, अगर आपने किसी भाई को मारा तो वो 2-4 भाइयों को और बुला के लाएगा, तो उसने उस तरीके से लोगों को बुला लिया। बुलाकर हॉस्टल्स में जो भी लोग रह रहे थे बाहर के, विशेष रूप से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, जो भी बाहर के लोग थे, उनको पकड़ पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। इसकी चलते यहाँ पर मतलब बहुत ज़बरदस्त स्थिति बिगड़ गई, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान दोनों ही एम्बेसीज ने किर्गिस्तान में रह रहे बच्चों से कहा कि वो अपने आप को घरों के अंदर रखें और सेफ्टी के साथ रहें जब तक सरकार कोई फैसला, मतलब कोई स्टेप नहीं उठा लेती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आई हैं जो कि पेरेंट्स को, जिनके बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उन्हें बहुत विचलित करती हैं। आपका भी अपना कोई अगर वहाँ रह रहा होगा तो आप में भी निश्चित रूप से वहाँ पर इस प्रकार के हालात को देखकर एक तनाव का माहौल बनेगा ही। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो भीड़ है, प्रदर्शनकारी हैं, वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए कुछ इस प्रकार से आक्रामक हुए हैं कि वो रह रहे लोगों को पर्सनली मैसेज भेजकर कह रहे हैं कि या तो तुम लोग चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर हमला होगा। अब वो बच्चे जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें अचानक कौन रिलीफ दे सकता है? तो शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो दुश्मनी निभाई गई वो पाकिस्तानियों के साथ निभाई गई। पाकिस्तान के बच्चों ने पाकिस्तानी एम्बेसी को संपर्क किया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने फिर बहुत तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बिल्कुल भारत की तरह ही, जैसे भारत ने यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को निकाला, कुछ उसी अंदाज में अपने लोगों को मोटिवेट किया कि अब समय है, इंटरनेशनली इंडिया ने जैसे इज्जत कमाई है, चलो वैसे इज्जत कमाते हैं। तो जिन बच्चों की मार पिटाई हुई थी उन्हें लेने के लिए पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी तरफ से फ्लाइट रवाना की। किर्गिज एनवॉय को बुला करके कहा कि ये एनवॉय, ये दिक्कत क्यों हो रही है। भारत ने भी बिल्कुल उसी तरह से विद्यार्थियों को अपनी तरफ से मैसेज भेजा, कुछ नंबर्स जारी किए एम्बेसी के, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने भी अपनी तरफ से यही कहा कि जो विद्यार्थी वहां रह रहे हैं हम उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिचुएशन जल्दी ही सही हो जाएगी, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं और लगातार सरकार के संपर्क में हैं। हम भी आपको लगातार इन घटनाओं पर, जब से ये घटनाएं शुरू हुई हैं, अपडेट दे रहे हैं हमारे ट्विटर हैंडल के माध्यम से। ठीक है साहब। तो टेंशन क्यों हुई? तो 13 मई की फाइट के कारण हुई, और 13 मई की फाइट के बाद जो नज़ारे निकल कर आए वो कुछ आपके सामने इन तस्वीरों से दिख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बड़ी चिंता में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में विशेष रूप से इस तरह से जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग 3 बच्चे मारे जा चुके हैं, बहुत सी बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है। अब ये सत्यताएं जब तक ऑफिशियल मीडिया से नहीं आती, सरकार की तरफ से नहीं आती, तब तक इनको सही मानना थोड़ा सा दुर्भर होगा। लेकिन हाँ, हालात यहाँ पर ऐसे हैं जिससे कि बहुत सारे परिवार जिनके बच्चे किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी चिंता की स्थिति, अवसाद की स्थिति रहेगी। ठीक है साहब। किर्गिस्तान के अंदर जो घटना हुई है, ये घटनाएं पहली बार नहीं है। लोग, बाहर के लोगों के प्रति जो डर का माहौल है ये देशों में देखा जाता है। बाइडेन ने भी भारत के बारे में कहा था कि हम जीनोफोबिक हैं, हम दूसरे देशों के लोगों को देखकर डरते हैं। किर्गिज भी जो कर रहे हैं वो दूसरे देशों को, लोगों को देख करके अपने अंदर बहका माहौल बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ लगभग 11,000 के आसपास पाकिस्तानी हैं, 15,000 के आसपास भारतीय विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यों जाते हैं ये कारण मैंने आपको अभी बता दिया कि ये सस्ता पड़ता है। किर्गिस्तान के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग इकोनॉमी के लिए इस प्रकार के विद्यार्थियों पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये लोकल फाइट है और लोकल फाइट के अंदर पुलिस भी लोकल्स के साथ अपने आप को असहाय पा रही है, क्योंकि अगर वो विदेशियों को बचाती है तो उन्हें अपनों का ही प्रोटेस्ट झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने अपने छात्रों को बुला लिया है। भारत ने भी अपने छात्रों की वापसी के लिए प्रयास पूरे कर दिए हैं कि हम अपने जो छात्र वहां फंसे हैं उन्हें जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से अपने विद्यार्थियों को बाकायदा ले आया भी गया, जो पिट करके आए हैं उन्हें सबसे आगे रखा गया, उन्हें ला करके बाकायदा यहाँ पर ग्रांड वेलकम फूलों के साथ किया गया कि बढ़िया है आप लौट कर आ गए। ये बिल्कुल वही तरीका था जिसको देख करके बिल्कुल भारत से मोटिवेटेड बताया जा रहा है कि जैसे भारत यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को निकाल कर लाया था युद्ध के काल में से, ये अपने बच्चों को पिटने वाली जगह से बचा कर ले आए हैं और उनका ग्रांड वेलकम भी किया जा रहा है। बिल्कुल बेटा जो है वो बाप की तरह से काम कर रहा है। लेकिन जो बच्चे वहाँ से आए उन्होंने बहुत अच्छे से पाकिस्तान की सरकार की कमियां गिनाई। बोले साहब वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सबसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आप अपने अन्य साथियों को भी समय समय पर अवेयर करते रहें।
पढ़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर इस पूरे करंट को जाकर प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे एप्लीकेशंस भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं, सब जगह आपको हमारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप अपनी पाठशाला.com पर जाकर के कहाँ से हमारा करंट देख सकते हैं, तो ये 3 डॉट लगाए हुए हैं। वेबसाइट पर जब पहुँचेंगे तो वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको 3 लाइनें जो खिंची हुई हैं, यहाँ से आप करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे। करंट अफेयर में जाकर के इस जगह पर आपको RNA PDF मिल जाएगा। तो वेबसाइट पर जाना है अपनी पाठशाला.com, 3 पैरेलल लाइंस के नीचे करंट अफेयर्स को ट्रिक करेंगे तो फिर यहाँ पे RNA PDF, यहाँ पर RNA PDF 18 मई 17 मई सबकी डली हुई है। यहाँ पर जाकर के आप अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, वो भी हमारी टीम ने आप तक पहुँचा दिया है। ठीक है साहब, इसके साथ साथ जिन्हें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो 1499 के अंदर उपलब्ध है, आप उसे ले सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मैंने डिटेल में यहाँ पर किया हुआ है, और जो यहाँ कंटेंट पढ़ाया गया है वो 6 किताबों के अंदर प्रॉपर तरीके से लिखकर उपलब्ध कराया गया है। आप इन्हें अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।